बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ टूल्स देखेंगे जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स रह गए, तो कुछ टूल्स को ओवरव्यू में आप लोग को दूंगी। अभी तक मैंने आप लोगों को अगर कोई भी काम करना बताया तो सिंपली यहाँ पे करना बताया है, लेकिन अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में लेयर्स पे काम करें तो आप लेयर्स पे भी काम कर सकते हैं। जैसे जो मैं आपको फ़ोटोशॉप के लेक्चर्स दूंगी तो फ़ोटोशॉप में हर एक काम लेयर्स पे होता है, तो वैसे आप इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं। देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से पैनल होता है एसेंशियल, तो आप लोगों ने लेआउट ले लेना है। लेआउट में जाएंगे तो आपने ये मैं लेयर ऑन कर दी। मैंने लेयर पे क्लिक किया तो देखें एक लेयर आ रही है। लेयर कौन सी आ रही है? ये लेयर आ रही है जो कि अभी है। ये जो आई का आइकन होता है ये विजिबिलिटी होती है। अगर आप इसको देखना चाहते हो उस लेयर को तो आप ये तो हम आई जब बनी होगी तो इट्स मीन की विजिबिलिटी ऑन है। ऑफ कर देंगे तो वो चीज़ आपकी ऑफ हो जाएगी। अब वो कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ये कोई से भी कलर की हमने एक रेक्टेंगल ले ली। अब देखें यहाँ पे ये लेयर बन गई, इसकी मैंने स्ट्रोक दे दी कुछ। और अब मैं चाहती हूँ कि अब अगर मैं दूसरी रेक्टेंगल लेती हूँ और वो मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ तो वो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कलर चेंज कर देती हूँ, ये रखा और ये हम यहाँ पे आए तो वो देखिए आपके उसी एक ही लेयर पे मर्ज हो गया। तो इन केस बाद में ये रेक्टेंगल अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो ये तो लेयर ही एक हो गई। ठीक है, तो मैं इसलिए कंट्रोल Z करूँगी और मैंने इस एरो पे क्लिक किया, या अगर एरो पे नहीं भी किया, यहाँ पे आप आए तो क्रिएट न्यू लेयर कि जी आप दूसरी लेयर क्रिएट कर दे। अब मैंने दूसरी लेयर क्रिएट कर दी जो कि ये है। अब मैं तीसरी लेयर क्रिएट कर देती हूँ, इसके ऊपर कोई पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये रख दिया, थोड़ा सा छोटा कर देते, ऑल्ट की प्रेस कर दी और इसी एक लेयर पे मैं ये दो पॉलीगॉन रख देती हूँ। ठीक है, बल्कि ये इस पे नहीं रखते, इसके लिए हम अगेन एक और लेयर बनाते हैं। और उस पे मैं अगेन पॉलीगॉन ले लूँगी और वो छोटी सी। अब देखिए सिलेक्शन किधर है? सिलेक्शन इधर है तो इसी पे बनेगी। सिलेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया और ये हमारी दूसरी वाली पॉलीगॉन यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब इन केस मैं इसको और इसको दोनों को सिलेक्शन दी मैंने, तो आप देखें यहाँ से दोनों सिलेक्ट हो गई और मैंने कर दिया ग्रुप। अब कंट्रोल Z करके आपको बताती हूँ। आप देखिए एक है लेयर 4, एक है लेयर 3। मैं लेयर 4 और 3 दोनों को ग्रुप करना चाहती हूँ। जो ही मैंने कंट्रोल G किया तो लेयर 4 बन गई और 3 पे आ पाई तो 3 पे अब कुछ भी नहीं है। जैसे 3 की विजिबिलिटी को मैं हाइड कर देती हूँ तो कुछ भी नहीं हाइड हो रहा, और 4 को जब हाइड किया तो दोनों हो गए। क्यों? क्योंकि 4 पे हमने 3 को भी ग्रुप बना दिया। ये देखिए जो मैंने इस पर क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है ग्रुप क्या है। ग्रुप पे आगे जाके बता रहा है कि एक ये है और दूसरी आपकी ये है। जिसको भी हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर सकते हैं। तो ये है लेयर्स पे काम करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे रख दिया। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये डायरेक्ट सिलेक्शन की, तो आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी पॉइंट को, जैसे इस पॉइंट को मैं अकेले इस पॉइंट को थोड़ा छोटा करना चाहती हूँ तो देखिए सिर्फ ये वाला पॉइंट छोटा आ रहा है। ठीक है, ये थी हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं वापस इसी पे रख देती हूँ और मैं इस पे रखती हूँ और मैं करती हूँ ग्रुप सिलेक्शन टूल नंबर 2। अब देखें जो ही मैंने इस पे किया तो आपको सिलेक्शन किस पे नज़र आ रही है? इस पे, लेकिन आपका सिलेक्ट क्या हो चुका है? पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये ग्रुप सिलेक्शन है, मीन्स कि इसमें आप कोई भी काम करते हैं, जो ही मैंने देखे क्लिक किया तो आप देखिए मैं कुछ भी करूँगी तो ये पूरा का पूरा उठेगा। अगर मैं स्ट्रोक चेंज कर रही हूँ, कलर स्ट्रोक का चेंज कर रही हूँ तो वो पूरे ग्रुप का होगा। अगर मैं स्ट्रोक की टाइप चेंज कर रही हूँ, हालांकि मैं क्लिक देखें इस पॉइंट पे कर रही हूँ कि सिर्फ इस पॉइंट का करो, किसी और का नहीं करना, लेकिन आप देखें कि दोनों का हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये है ग्रुप सिलेक्शन। इसके अंदर चलते तो आप देखें कि वो
ये ग्रुप है, ग्रुप पे काम हो रहा है। ये हो गई ग्रुप सिलेक्शन। जब आपने ग्रुप किया, अगर कोई भी शेप आपने उसको ग्रुप किया हुआ है, उस पर आप कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन से, जो कि मैं अभी ए से गई हूँ, तो आप सिर्फ देखें एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रही हूँ, एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने आर्क बना दिया तो ये अकेला सिलेक्ट हुआ, लेकिन वही काम अगर मैं इस पूरे पे करना चाहती हूँ, इस ग्रुप पे करना चाहती हूँ, तो ये जो ही मैंने इसके किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया तो आप देखें कि सारे के सारे पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ से अगर कुछ भी इसकी स्ट्रोक चेंज करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो वो पूरे के पूरे ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगा। एक ये टूल का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है लेयर्स पे काम। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सिलेक्शन टूल। अब इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर देती हूँ और अब हम लोग मज़ीद कुछ नए टूल्स देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इस टूल को, जिसमें है पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल क्या है, पेंसिल की तरह वर्क करता है। आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ये कुछ भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने ड्रॉ किया, स्ट्रोक मैंने ज़्यादा कर दी और ये मैंने स्ट्रोक दे दी। अब मैं इसमें स्मूथनेस लाना चाहती हूँ, मतलब ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं चाहती हूँ बिल्कुल बराबर बराबर आए। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। ये पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल का यूज़ किया कि उससे आप जस्ट लाइक पेंसिल लिख सकते हैं। अब नंबर 2 पे चलते हैं, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करेगा कि आपके पाथ को स्मूथ करेगा। देखिए मैं पाथ के ऊपर एक लाइन लगा रही हूँ। अब आप इसको गौर से देखें कि ये कैसे चेंज होगा। देखें इसके पाथ चेंज होते जा रहे हैं और ये देखें स्मूदन करता जाता है, करता जा रहा है इसको। जैसे ये किया, ये देखें ये क्या कर रहा है, इन पाथ को शिफ्ट कर रहा है, ये देखें। और ये आपको देख के लगाना पड़ेगा हिसाब से, वरना चीज़ों को ठीक ही नहीं करता, ख़राब भी कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बना, और चले पहले इसको बता देती हूँ। ये स्मूथ टूल। अब नंबर 3 पे चलेंगे तो पाथ इरेजर टूल। अब ये क्या है, ये पाथ होता है, ये जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा होता है पॉइंट से मिलके कोई भी शेप बनती है, ये पाथ होता है पूरा। तो जैसे मैं यहाँ से चाहती हूँ कि यहाँ से ये कट हो जाए, देखिए मैं इस पाथ पे क्लिक कर रही हूँ, ये कट लगाया मैंने, तो आप देखें पाथ को यहाँ से इरेज कर दिया गया। फिर यहाँ पे आई, फिर मैंने पाथ इरेजर लिया और मैंने यहाँ से पाथ को इरेज कर दिया, तो आपका पाथ इरेज हो गया। तो ये मैंने आपको बताया पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और पाथ इरेजर टूल। हम लोग मोस्टली जो इन टूल में से यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं स्मूथ टूल को। जैसे मैं ये एक हार्ट शेप बना रही हूँ, ठीक है, ये तो हो ही स्मूथ गया खुद ही। ये कोई मैंने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके ये बन गई, ठीक है, इसकी मैं स्ट्रोक थोड़ी ज़्यादा दे देती हूँ। और मैं इस पार्ट को स्मूथ करना चाहती हूँ कि ये स्मूथ हो, यहाँ से ऐसे ना हो। तो ये अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें शेप में कोई भी शेप बनाते हुए कोई ख़राबी हो जाती है तो हम उस पर यूज़ करते हैं। लेकिन आपको शेप को देख लेना है कि शेप क्या है। ऑलरेडी ठीक शेप होगी, जैसे मैं इसकी ये वाली जगह के लिए बना रही थी, ये देखें उसको स्मूथ कर दिया। अब अगर ये है एक जगह ठीक, आप उस पर मारते रहेंगे तो ये उसको ख़राब भी कर सकता है। देखें ये सब स्मूथ हो गया, ये देखें। तो यहाँ तक ये जिस हद तक स्मूथ कर सकता था उस हद तक इसने स्मूथ कर दिया। हम लोग मोस्टली स्मूथ टूल को इसलिए यूज़ करते हैं। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। हाँ, और नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन सेगमेंट टूल। ये मैंने आपको मे भी बताया होगा कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो लाइन ऐसे कभी भी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होती, तो इसलिए मैंने आपको कहा हुआ कि ड्रॉ करने से पहले आपने शिफ्ट की को होल्ड कर लेना है। आर्क टूल, अगर हमें आर्क चाहिए तो ठीक है, और ये देखें मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ तो परफेक्ट आर्क बन रही है, ये देखिए। तो आर्क की इसकी शेप बिल्कुल कैसे होगी जब आप इसको कोई भी स्ट्रोक दे देंगे। उसके अलावा अगर हमें स्पाइरल चाहिए तो ये स्पाइरल के लिए अलग से टूल है, वहाँ से ले लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा। 12:30। अच्छा जी, अब ये देखें कि दो शेप्स हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक शेप बनाई है, मैं इसको एक दफ़ा और कॉपी करके रख लेती हूँ। ये कॉपी करके रखा। अब देखिए ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, इसके अंदर मल्टीपल शेप्स हैं, सबको मैंने ग्रुप कर दिया और इस एक ग्रुप की मैंने ये सेकंड वाली कॉपी ले ली। अब अगर मैं चाहती हूँ जैसे ये येलो वाला सर्कल, और यहाँ पर भी आप देखें कि येलो सर्कल है,
मैं इन दोनों पे कोई इफ़ेक्ट लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मैं इस वाले सर्कल का फिल या स्ट्रोक चेंज करती हूँ तो इसका भी चेंज हो। तो ये करने के लिए मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगी। तो आप यहाँ पे आएंगे और आप लेंगे मैजिक वेन टूल, इसको बोलते हैं मैजिक वेन टूल, ठीक है। अब मैजिक वेन टूल लेके देखिए, जो ही अगर मैंने इस येलो वाले सर्कल पे क्लिक किया तो साथ ही भी सिलेक्ट हुआ, ठीक है। मैं स्ट्रोक चेंज कर देती हूँ, स्ट्रोक में इनकी कर देती हूँ ये ब्लू, तो आप देखें कि दोनों सेलेक्ट हुए। अब अगर अगेन मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगी, दोनों पूरे ग्रुप्स को, और ये ग्रुप में, ग्रुप के अंदर देखें अनग्रुप किए बगैर आप किसी भी एक शेप को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाय यूजिंग मैजिक वेन टूल आप कर सकते हैं। अब अगर मैं ये रेड वाली को सिलेक्ट करती हूँ तो दोनों रेड वाली सिलेक्ट हो गई। अब इनकी स्ट्रोक मैंने चेंज कर दी तो ये हो गया। तो ये था मैजिक वेन टूल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि ये देखिए अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये ग्रुप है, इस ग्रुप में से मैंने किसी एक शेप को सिलेक्ट करना है, तो ये लेसर टूल ले लें आप। मैं सिलेक्शन ख़त्म कर देती हूँ इस पर से, ये लेसर टूल लिया। अब देखें मैं सिर्फ इस पे एक कट लगा रही हूँ तो ये शेप सिलेक्ट हो गई। ये किया इस पे कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक घुमा दें, यही दोनों सेलेक्ट हो गए। उनको कर्व कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। तो ये लेसर टूल है, ये भी एक सिलेक्शन टूल है, हम इसे सिलेक्शन करते। तो ये हो गए कुछ टूल्स। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं पेंट ब्रश टूल को। पेंट ब्रश टूल ये है कि अगर देखें ये आपका ये ब्रश की तरह काम करता है। ये देखिए जैसे इससे मैंने ये लिखा, इन लिख लेते हैं, एस लिखा और फिर से ये लिखा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जैसे लिखें, ये एक ब्रश की तरह लिखेगा, आप लिख सकते हैं। उसके अलावा इरेज़र है, आपने जब भी इरेज़र यूज़ करना है, स्ट्रोक भी इसकी ख़त्म कर देनी है, इरेज़र की अपने स्ट्रोक नहीं रखनी। ये देखिए मैं उस पर सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये इस शेप का क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके साथ हमने ये चीज़ें, ये जहाँ से ख़त्म करेगा ये देखें, तो क्योंकि इस शेप पे जो स्ट्रोक दी गई है ना, तो वो वापस वो वहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको रहने दें। ये हो गया आपका इरेज़र, और इरेज़र जो ही सिलेक्ट है तो यहाँ से देखें कि इसकी एक शेप सिलेक्ट हुई है। अब आप देखें यहाँ से आप जैसा लेंगे, और स्ट्रोक देनी ही नहीं है, स्ट्रोक दे ही नहीं, इसको स्ट्रोक देंगे तो ये आपका काम ख़राब ही करेगा। ये देखिए कोई भी शेप में कुछ भी करना है तो जिस भी शेप के ऊपर मैं रख रही हूँ उसी का फिल उसी का स्ट्रोक उठा रहा है। तो ये कुछ टूल्स है, इससे आगे टूल्स कुछ मैं आपको, अच्छा आगे हम टूल पे चलते हैं इसके, और हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे कोई एक देखें, अब अगर मैं यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल ले रही हूँ तो ये रेक्टेंगल तो ये देखिए राउंड आ रही है, एक अपने हिसाब से आ रही है, मुझे इसके कॉर्नर्स कम राउंड चाहिए। तो देखिए मैं सिलेक्शन जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ नहीं रही हूँ, एरो की प्रेस करती हूँ, ये अप एरो की करने से वो देखिए कॉर्नर्स और राउंड होते हैं, डाउन एरो की करने से कॉर्नर्स कम 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 होते जाएंगे। आपको जितना चाहिए, जैसे मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए जिसमें इतना चाहिए, तो इतने मेरे कॉर्नर्स राउंड हो गए, ये हो गया। अब कोई भी शेप ले ले, जैसे पॉलीगॉन है, इस पे भी देखें अप एरो करती जा रही हूँ, उसके पॉइंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, डाउन एरो करती जा रही हूँ तो कम होते जा रहे हैं। एक ये टेक्निक आपको बतानी थी। उसके अलावा जैसे मैं ये स्टार बना रही हूँ ना, तो इसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए, मैं पॉइंट्स कम करूँगी क्योंकि ये स्टार लग नहीं रहा। यहाँ ये स्टार है, तो खैर मैं कोई भी एक सिंबल ले लेती हूँ, जैसे इनकेस यही मैंने ले लिया, ठीक है। इस पे कोई ग्रेडियंट दे देते, फिल पे भी दे देते हैं यही, और इसको मैं कर देती हूँ छोटा। छोटा कितना छोटा, फिर इतना छोटा, शिफ्ट छोड़ दी ना, शिफ्ट नहीं छोड़नी साथ, इतना छोटा कर दिया। अब मैं इसको, मैंने आपको सिंबल में ऐड करना इन चीज़ों को बताया हुआ है, ये सिंबल पे आए और ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन केस इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस किया, और इस आर्ट बोर्ड को मैं छोटा कर दूँगी, काफ़ी ज़्यादा छोटा, यानी मेरे को बैकग्राउंड इमेज बनाना चाहती हूँ, उसके लिए इतना मैंने रख दिया। इतना जब मैंने रखा, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं वो सिंबल को ले आऊँ, लेकिन उस सिंबल को मैं यहाँ पे स्प्रे करूँ। तो देखिए यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल है, सिंबल स्प्रेयर टूल पे चले, देखिए ये अब जितना सर्कल होगा उतने में ही आएगी।
अगर मैं करूँगी यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो ब्रैकेट आपको नीचे पैनल में नज़र आ रही होगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। लेफ़्ट वाली प्रेस करने से आपका छोटा होता जाएगा और राइट वाली से बड़ा होता जाएगा। तो मुझे सिंबल छोटे छोटे चाहिए। सिंबल को क्लिक किया और अब देखें मैं उसकी स्प्रे कर रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे कैसे, एक ही जगह पे रख के करेंगे। जितने सिंबल ऐड करेंगे याद रखना आपकी फ़ाइल उतनी हैवी होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई सिंबल मैंने कर दिया, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि ये फैलें एक ही जगह पे ना, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे रख के स्प्रे किया। अब सिंबल शिफ्टर टूल है, आप देखें ये अपनी जगह से शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट कैसे होंगे, ये इस एक को मैंने उठाया ना, ये देखिए इस एक को उठा के आगे कर रही हूँ। ये सिंबल शिफ्टर टूल है, ये एक एक को जो तो शिफ्ट करता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। सिंबल स्क्रंचर टूल, स्क्रंचर इनको थोड़ा थोड़ा इनके साइज को कम करता जाएगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा, उनको और अंदर करता जा रहा है। ये देखें कितनी अंदर कर दी है उसने, ये देखें उनको स्क्रंच करके मीन्स जोड़ रहा आपस में और अंदर ले जा रहा है। सिंबल साइजर टूल है, तो साइजर टूल ये देखें ये साइज को बड़ा कर रहा है। ये देखें ये साइज को बड़ा कर दिया। ये जितने भी टूल है सब सिंबल पे। सिंबल स्पिनर टूल, स्पिनर क्या करेगा, उसको स्पिन करेगा। ये देखिए उसको रोटेट कर रहा है, हर एक सिंबल को रोटेट करेगा। ये देखिए रोटेट कर रहे हैं। सिंबल स्टेनर, उसके लिए हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। स्टेनर को देखते हैं, स्क्रीनर से क्लिक करूँगी तो वो इसको इन ब्लैक शेड कर देता है। ये ऑलरेडी है ब्लैक में, इसलिए ऐसे नहीं आ रहा। उसके लिए कोई और लेना पड़ेगा मुझे, जैसे ये लिया, रेड कलर दे दिया। ये किसी किसी जगह मैंने कर दिया। और ये देखिए उसके शेड को डार्कर कर रहा, वो क्योंकि ग्रेडियंट था ना इसलिए वो उस पर नहीं नज़र आ रहा था। स्क्रीनर टूल भी यही काम कर, वो देखिए स्क्रीनर बिल्कुल उसको कम करके, ओपेसिटी मीन्स उसकी काफ़ी कम कर देता है। वो बैक पे चला जाता है, ऐसा लग रहा है पीछे है, ये किसी चीज़ के वाटर मार्क की तरह हो जाता है। स्टाइलर तो इस पर नहीं होगा। ये देखिए स्टेनर, और एक कौन सा रह गया था, स्टेनर ही मेरे ख्याल से रह रहा था। ये सारे तो इनको यूज़ करते हुए हम कोई बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह बना सकते हैं। तो फ़िलहाल इतने ही टूल्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे के टूल्स बताऊंगी, और ये जो बताएं इनको यूज़ करते हुए हम कोई नई चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह।